तो उसने पूछा ये तू कौन है जो मेरे पीछे पीछे आता है? तो कहने लगा मैं काल हूं। तो कहता अच्छा, कहता मैंने लेके जाना है तुझे। तो वो कहने लगा भाई मैंने ना अपने एक मित्र से एक वादा किया हुआ है, वो सबका भला करता था, परोपकारी पुरुष था। तो कहने लगा चल फिर उसके पास चलते हैं, तू वादा पूरा कर ले, पर मैंने लेके तो जाना ही है तुझे, तेरा टाइम है। वो जब वहां गया तो उसने उस जिससे वादा किया हुआ था तो उसने वो अपना परोपकार का कार्य जो था वो किया। तो वो जो दूसरा इंसान था उसने कहा इसको मत लेके जाओ, तुम मुझे ले चलो। क्यों? उसने कहा क्यों? कहते कि मैं चला जाऊंगा तो मेरा तो इसने कर दिया काम, और ये रहेगा तो ये कईयों का भला करेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, यमराज ने कहा मैंने दोनों को छोड़ा। बोलो लीलाधारी भगवान की। जिथे मेरे गुरु वसदे उथे रब भी सजदे करता, उथे मी रहमतां दा वसदा जिथे मेरे सतगुरु वसदे। सुख दियां रातां वहां पर ऐसे ऐसे खुशी के मुकाम मिलते हैं। मैं अपने दिल की बात कहूं कि आज ना दिल में ये ख्याल आ रहा था, आज ना ओम नमो शिवाय का जाप होना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि है। तो आज भगत ने भजन बोल दिया जिसमें ओम नमो शिवाय का जाप भी हो गया, और जो नाटक हमने देखा उसके अंदर बिल्कुल ऐसे साक्षात लगना। तो शिवरात्रि में महाराज जी जब भंडारा करते थे ना, तो एक लड़की नवा शहर से उसने स्वामी जी का खप्पर उठा लिया। तब उसने ये शब्द बोले थे, गर भीख न दी मुझको एक शोर बचा दूंगा, सारी दुनिया के लोगों को तेरा दर न दिखा दूं। मेरे को भीख ना दी सब भाई जी तब थे। तो महाराज जी बहुत खुश हुए। ऐसी ऐसी उनकी लीलाएं कि जिस पर भी उसकी नजर पड़ गई उनकी, तो वो कहते थे ये शिवरात्रि के भंडारे पर ही महाराज जी स्वामी जी ने ये वादा किया था ना संगत से कि जिस पर भी जो भी इस चौखट पे आ गया है, जो भी मेरी निगाह में आ गया है, मैं किसी को छोड़कर नहीं, मैं निज धाम एक पुरी बनाऊंगा, तुम सब आना मेरी पुरी में। ये उनकी लीला, इसमें कोई शक नहीं। वो जो पराली से भंडारा शुरू हुआ था, तो आज दिल देखकर खुश हो। इतनी ये उनकी रहमत, वो पराली नहीं थी, वो तो उनकी रहमत के वो तिनके थे। अब जो महात्मा जी ने बधाई दी थी ना शिवरात्रि के अवसर की, कि इस अवसर पर ही हम सबको चूड़ा मिला था, और अब आगे भी शिवरात्रि के महोत्सव पर ये संत मंडली सब जो हम सबको ऐसे ही, पर महाराज जी को पूर्णमासी में मिला था, क्योंकि ये पूर्ण थे। जब इनको चोला देना था तो स्वामी जी का दिल घबरा रहा था, हमें लगता था पता नहीं है मैंने चाह पानी पूछे कि नहीं। पर महाराज जी ने क्या किया, जैसे चोला पहना स्टेज से उठे और चाय की ट्रे लेकर के स्वामी जी के कमरे में। क्या लिखा, ये भी लोग अब ये स्वामी जी महाराज जी ने इनको वरदान भी दिया था, तू लोगों के दुख सुन लिया कर, इनको देर नहीं मैनू ना सारा सुना लिया। वो आज भी जो भी मैं देखती हूँ माताएं अपने दुख सुख तो ये सुनते रहते, मैं घबराती हूँ इतने दुख सुख सुन के भी। तो ये है परोपकारी संत हमारे लिए। ये होता है अपना शरीर कितनी बार ना जाने कितने कष्ट सहकर भी आप लोग आते हो, संगत आती है, देख करके ऐसे मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि कुछ हुआ है। तो ये सतगुरु की कृपा है। हम सब यही कहते हैं कि हे प्रभु इन्हें मत ले जाना, हमें ले चलो।
बोलो लीलाधारी भगवान की। पर ये मेरी तरफ देखते ही नहीं है, देखो तो सही। हम बचपन से बड़े फक्कर साथी थे। अब ये राजा बन गए, हम सुदामा बन गए, ये कृष्ण बन गए। और हमें अंदर आने का पूर्ण अधिकार है, ये पूरा है ना। वो तो जिधर जिधर भी गए कर्म करते ही गए, किसी ने मांगा ना मांगा, वो तो झोलियां भरते ही गए। गुरुदेव की बड़ी कृपा है। जब एक बार नए नए साधु बने थे ना बाबा जी और महाराज जी, तो अलवर से भगत आए लेने के लिए। महाराज जी उस टाइम बाहर नहीं जाते थे, छोड़ दिया था। तो बाबा जी को भक्त लेने के लिए आए, तो महाराज जी ने कहा मेरा ही रूप समझ के ले जाना, ऐसे मत ले। और महाराज जी को ये वचन थे कि तूने कहीं नहीं जाना, ये आज तक नहीं। गुरु के वचन, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान लिया। और वो भगत लेके गए, वहां डंका बजा, बाबा जी ने ऐसा धूम मचाई। जब आए गाड़ी में, वैसे ही कनक जो भी वहां का सामान था बोरियां भर भर के आई और वहां रख दी। हम लोग सत्संग पे गए, पहले नए नए साधु बने थे, आपका तो कुछ था नहीं। जब गए, ये चमन लाल है ना, पहला सत्संग इसके घर में जब हम सारे बने थे। साथी कहते आगे मैं सुना गाय की कर दी। जब आए बड़े खुश थे कि सत्संग बहुत अच्छा हो गया। आके बाजा ढोलक छाने रखे, बड़े सुरूर सी का भी पहला सत्संग बड़ा अच्छा हो गया। जब अंदर गए, महाराज जी कहते आगे तो बजट चाहिए, शेरे उतर गए। तो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, बजाई रखा करो। मेरी इच्छा है एक गाड़ी जाए संतों की भर के, दूसरी है फिर पीछे तैयार कर। आज गुरुदेव के वो वचन सब पूर्ण है। आज पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं और सब के सब कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं। गुरु की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकार। ये नहीं हम संतों पर याद है और आप भक्तों पर कम, नहीं। उनकी कृपा जो समझेगा वही अधिकारी है। बोलो लीलाधारी भगवान की। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, बस जब कहने लगती हूँ तो पता नहीं अंदर से साचे दरबार की जय, वो नगली निवासी भगवान की जय। ये सारे फूल इसको दर्शन भाई जी को ना महाराज जी लाडो भाई जाते थे, इसके तो लाड खूब निकल गए। जब भी आते थे। और दयानंद भाई जी तो कमाल थे, इन्होंने पहले हम सबसे बड़े थे ये। जब ये संत बने थे बस क्या सब सत्संग कर कमाल करते, कमाल नहीं। ये उनकी लीला, उनका कर्म, उन्होंने सब कुछ देते हैं हमारी छोरी। बाबा जी जय जय गुरु। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोलो मेरे लीलाधारी भगवान की जय। पूज्य बाबा जी ने बड़े ही सुंदर वचन सुनाए, क्योंकि हमेशा ये कामना रहती है कि नए से नए संस्मरण अपने हमें सुनाएं, ताकि हम भी महसूस कर सकें उस कृपा को, उस आनंद को। अब मैं परम पूज्य संत बेअंतपुरी जी अपने भाव गुरु महाराज जी के चरणों में रखें।